ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ। ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੰਗਦਾਰ ਪੇਪਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸਲ ਹੈ। मैं पेन की वरतों भी किते किते करांगा। इरेजर शार्पनर है, तो बच्चों मेरे को एक डी है। ये सारे समान की असी वरतों करके तुहाडे नाल प्रैक्टिकल करांगे। तो आओ जी शुरू करिए। सब तो पहला मेरे को एक शीट है, इस दे नाल असी प्रैक्टिकल शुरू करांगे। तो मैं तुहाडी किताब दे दिते हुए सफ़ा नंबर 209 ਦੇ ਉੱਤੇ 10.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜੋ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸੇ ਤੇ। एक ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣਾ ਜੋ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। मैं एक रेखा लगाई है। ये रेखा शायद तुहानू नज़र आ रही होवे, लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रही तो मैं इस पेन की सहायता नाल, वैसे पेन की वरतों नहीं करनी, तुसी अपने जो तुसी करना है तुसी इस पेन की वरतों नहीं करनी है। लेकिन मैं इस करके कि तुहाडी स्क्रीन पर हो सकता है कि नज़र नहीं आ रहा होवे, मैं पेन की सहायता दे नाल एक जिहड़ी लाइन है वो ड्रॉ की है। इहदे उत्ते ये एक लाइन है। इस तो बाद मैं एक बिंदु बाहर किते बिंदु एक पी लिया, कोई भी बिंदु असीं किते भी बिंदु पी लेना है। हुण इस बिंदु पी दे उत्ते मैं इस रेखा तो एक लंब खिंचदा हाँ। लंब किस तरह खिंचना है, मैं पेपर नूं फोल्ड करके ही लंब खिंचांगा। जिवें तुसीं ये देखो, मैंने इस तरह फोल्ड किया। साडा बिंदु नज़र आ रहा है, शायद तुहानूं कि नहीं आ रहा। यह बिंदु नज़र आ रहा है। जदों असीं इहदे किनारे हेठ उपर बराबर करांगे ना, तो साडा ये जिहड़ा लंब है वो खिंचिया जाएगा। ये मैं लंब खिंच लिया इस रेखा के उत्ते। ये साडी दूसरी जिहड़ी लंब वाली रेखा है वो खिंची गई, ये मैं खिंचिया है। हुण मैं की करना है, इस पी बिंदु के उत्ते इस रेखा के समानांतर एक रेखा खिंचनी है। तो बच्चों वो भी मैं इस तरह कराँगा। मैं हुण इस रेखा के उत्ते लंब खिंचांगा, और लंब खिंचण का तुहानूं मैं तरीका पहलां भी दस चुका कि असीं फोल्ड करना है। फोल्ड करन दे नाल जिवें तुसीं देख रहे हो कि ये किनारे जिहड़े हन हेठ उपर असीं रखने हन बराबर, उहदे नाल साडा जिहड़ा है लंब खिंचिया जाएगा। ये लंब की जिहड़ी रेखा है तुहानूं शायद नज़र नहीं आवे, इसलिए मैं थोड़ा पेन के नाल ही इस रेखा में थोड़ा गूढ़ा कर लेना। देखो, पहला असीं इस रेखा के उत्ते लंब खिंचिया। लंब तो भाव यह जिहड़ा कोण है 90 डिग्री का। फिर मैं इस रेखा के उत्ते जिहड़ी यह रेखा सी इहदे उत्ते एक लंब खिंचिया।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ 90 डिग्री ਦਾ। ਲੰਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੀ 90 डिग्री ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो बच्चों ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਐਲ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਐਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਐਮ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਪੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੰਦੂ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਲ ਔਰ ਐਮ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹਨ और जोड़ा बिंदु पी है वो इस एल रेखा तो उपर है या तुसी थल्ले भी बना सकते हो, लेकिन एल रेखा के उत्ते नहीं है। इस सवाल नूं असी होर डिटेल दे विच करने दे लई आओ अगे चलीए। तो बच्चों आओ शुरू करिए। असी एक रेखा जिहड़ी है उस इस पेपर के उत्ते खिंच लैंदे हां। जिवें मैं तुहाडे सामने एक रेखा जिहड़ी है वो पेपर के उत्ते खिंच रहा, क्योंकि रेखा है इसलिए इसकी जिहड़ी लंबाई है वो निश्चित नहीं है। तुसी जिन्नी भी चाहो वो रेखा जिहड़ी है खिंच सकते हो। मान लो कि मैं रेखा जिहड़ी है वो एल खिंच लई है। दूसरे स्टैप दे विच मैं एक बिंदु कोई भी बिंदु मैं बिंदु बी जिहड़ा है इस रेखा के उत्ते अंकित कर दिता है। हुण असी एक होर बिंदु कोई असी बिंदु ए लेना है। सपोज मैं इत्थे ले लैंदा ए बिंदु ले लिया। मेरे को प्रश्न हुण ये है कि मैं इस एल रेखा के समानांतर बिंदु ए तो एक रेखा खिंचनी है जिहड़ी कि बिंदु ए दे विचों दी लंघ के जावे। उस दे लई असी की करते हैं कि ए ते बी नूं मैं मिला लैना। मैं ए ते बी नूं आपस दे विच मिला लिया। अगर तुसी चाहो तो तुसी इस लाइन नूं वधा भी सकते हो, नहीं भी वधावो फिर भी कोई गल नहीं, लेकिन असी इस बिंदु के उत्ते एक रेखा खिंचनी है जिहड़ी इस एल रेखा के समानांतर होवे। तो बच्चों मैं अपनी प्रकार की सहायता के नाल की करना हाँ। प्रकार दे विच पेंसिल जिहड़ी है मैं पहलों तो फिट की हुई है। मैं पेन यूज़ कर रहा क्योंकि थोड़ा डार्क तुहाडी स्क्रीन के उत्ते नज़र आए। वैसे तुसी पेंसिल के नाल ही इस प्रैक्टिकल नूं जिहड़ा है करना है। तो बच्चों जिहड़ी तुहाडी पेंसिल है वो थोड़ी बरीक होनी चाहिए है, उहदी टिप बरीक होएगी तो सोहना जिहड़ा है तुहाडा प्रैक्टिकल जिहड़ा है बनेगा। तो मैं पेन की वरतों कर रहा, तुसी पेंसिल की वरतों करनी है। तुसी अपनी प्रकार थोड़ी जिन्नी चाहो खोल सकते हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं खोलनी। इस दे नाल मैं बिंदु बी दी उत्तों एक अर्ध चक्कर लगांदा हाँ। इसे प्रकार नूं बिना घट वध कीते हुए मैं ए तो भी एक अर्ध चक्कर लगा लैंदा। इस प्रकार का चित्र जिहड़ा है तुहाडी कापियां दे उत्ते बनना चाहिए है। हुण बच्चों मैं प्रकार की सहायता के नाल ही मान लो इन्हां बिंदुआं दे मैं कोई नाम पहलां दे ला। मान लो इस बिंदु का नाम सी है, इस बिंदु का नाम डी है, इसका नाम ई है। मैं सी दे उत्ते प्रकार की जिहड़ी सूई है वो रख के ਇਹਦੀ मिनती कर रही है कि यह किन्नी है। ये जिन्नी भी आवे तुसी इनू अपनी प्रकार नूं घट वध करके बराबर कर लेना जिवें आ गई। हुण मैं ई दे उत्ते प्रकार रख के ते एक चाप लगानी है इस प्रकार। तो इस जिहड़ी लगाई हुई चाप जदों इस वड्डी चाप नूं कटेगी उहदा नाम मैं एफ रख देना हाँ इस बिंदु नूं। हुण मैं इस बिंदु नूं ते इस बिंदु नूं ए बिंदु नूं एफ बिंदु नूं दोनों नूं आपस में मिला लेना हाँ। और मिलान तो नाल ही मैं इसनूं वधा दिंदा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ रेखा मेरे को बनी है मैं इसका कोई नाम सपोज एल लै देना। ये रेखा एल दे समानांतर होएगी। जिहड़ी एल रेखा है समानांतर
M ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ M ਉਹ ਬਿੰਦੂ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਜਾਂ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਅਗਰ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਣ ਦਿਸ ਵਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਨਾਂਤਰ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। तो बच्चों हुण असीं करांगे अभ्यास 10.1 ਦੇ 3 प्रश्न हैं जिवें तुसीं स्क्रीन ते देख रहे हो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ प्रश्न ਜਿਹੜੇ ਹਨ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड करांगा, लेकिन तुसीं आप करने हैं। पहला प्रश्न मैं तुहाडी स्क्रीन के उत्तों पढ़ रहा हाँ कि एक रेखा मान लो ए बी खिंचो ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ C ਲਵੋ। सिर्फ फुट्टे ਅਤੇ प्रकार की वरतों करते हुए C तो जाती ए बी के समानांतर एक रेखा खिंचो। तो तुसी जिवें स्क्रीन के उत्ते देख रहे हो कि अभ्यास 10.1 का जिहड़ा सवाल है पहला वो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते नज़र आ रहा है। एक रेखा असीं ए बी खिंचनी है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ जिस तरह ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ जब ਉਹਦੇ उस तो बाहर एक बिंदु C लेना है, सिर्फ C ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ए B ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ कि ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ए B ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏਗੀ। तो बच्चों असी इस सवाल को करना है। हुण असी तुहाडी स्क्रीन के उत्ते लिखिया होया दूसरा सवाल पढ़ते हाँ। एक रेखा L खिंचो अते L उत्ते स्थित किसी भी बिंदु तो L उपर लंब खिंचो। इस लंब रेखा उपर एक बिंदु X लवो जो L तो 4 सेंटीमीटर की दूरी ते होवे ਤੇ x ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ l ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ m ਖਿੱਚੋ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ l ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬ ਖਿੱਚਾਂਗੇ। ਲੰਬ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ x ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ और x तो फिर लंब खिंचना है। भाव ये हो गया कि 10.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ न्यून कोण ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 90 ਦਾ ਕੋਣ मतलब कि ਲੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ P ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਪ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ बिंदु x तो जी है L के समानांतर रेखा M खिंचनी है। तो असी तीसरे सवाल की जी स्टेटमेंट है वो पढ़ांगे। तीसरे सवाल की स्टेटमेंट तुहाडी स्क्रीन के उत्ते नज़र आ रही है। मान लो L एक रेखा है अते P एक बिंदु है जो L उपर स्थित नहीं है। P तो हो के L के समानांतर एक रेखा M खिंचो। हुण P नूं L ते किसी बिंदु Q नाल जोड़ो। M उपर कोई होर बिंदु R चुनो। R तो हो के PQ के समानांतर एक रेखा खिंचो। मान लो ये रेखा L दे बिंदु S उपर मिलती है।
ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। शायद कई बच्चे डर गए होंगे कि काफ़ी लंबा जड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन बच्चों लंबी स्टेटमेंट ये नहीं है। तुसी ध्यान नाल एक बार फिर तो इनू पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी। मैं मोटे मोटे तौर पर तुहानूं दस देना कि इहदे विच कुछ खास नहीं है। इहदे विच की है कि एक रेखा असीं एल खिंचनी है। एल दे उत्ते असीं कोई बिंदु क्यू लै लेना है, पहला तो ही लै लेना है। असी एक बिंदु इस रेखा तो बाहर लेना है, पी बिंदु ले लिया असी। इस पी बिंदु तो जिस तरह असी पहला कर रहे हैं, एल रेखा के समानांतर एक रेखा खिंचनी है। बाकी पार्ट असी बाद करांगे। एक एल रेखा खिंची, एक बिंदु इत्थे लिया, एक बिंदु इत्थे लिया, दोनों नूं मिलाया, जिन्ना कोण इत्थे बनदा सी उन्ना कोण इत्थे बनाया। ये असी पहले सवाल दे विच भी इस तरह कीता सी। फिर असी इस पॉइंट तो इसे लाइन के उत्ते एक होर बिंदु लेना है। उस बिंदु लैन तो बाद जिन्ना कोण इत्थे बने है उन्ना कोण ही इत्थे बनाना है। संगत कोणां दा जिहड़ा प्रयोग है इत्थे असीं करांगे। उहदे बाद इस बिंदु तो इस रेखा के समानांतर फिर एक रेखा खिंचनी है। जदों तुसीं शुरू करोगे अपने आप ये बनता जाएगा। और यह जिहड़ी रेखा है इस रेखा के समानांतर असीं खिंच लैनी है। जिहड़ी ये आकृति बनती है पी क्यू आर एस, जी पी क्यू एस आर जी ये आकृति बनी है, इस आकृति नूं असीं की कहांगे, समानांतर चतुर्भुज। क्योंकि जिन्नियां भी समानांतर चतुर्भुज दीयां प्रॉपर्टीज़ हन, उहदे गुण हन, वो इहदे विच नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों ये इस लैसन दे विच 10 बिंदु अभ्यास जिहड़ी साडे कोल असीं चल रही 10 बिंदु 1 ਉਹਦੇ 3 ਸਵਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣ। तो बच्चों उस दे लिए असी की करना है, एक असी अपनी कापी के उत्ते एक रचना करन जा रहे हैं। सब तो पहला तुसी की करना है, पेंसिल की सहायता दे नाल एक रफ जिहड़ा है स्कैच है वो तुसी तैयार कर लेना है। जिवें मैं कर रहा, कोई भी रफ तुसी स्कैच जिहड़ा है तैयार कर लेना है और उसका नाम जिहड़ा है ABC, क्योंकि ABC की रचना करनी है वो असी लिख लिया। हुण ज्यों-ज्यों असी पढ़ते जावांगे त्यों-त्यों असी उहनूं करते जावांगे। उदाहरण नंबर 1 दे विच लिखिया है कि एक त्रिभुज ABC की रचना करनी जदों कि AB बराबर 5 होवे, क्योंकि ये AB है, ये 5 है। BC जिहड़ी है 6 सेंटीमीटर है तो AC की जिहड़ी लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बच्चों असी इस सवाल नूं शुरू करिए। सब तो पहला असी एक BC 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खिंचते हाँ। जिवें फुटे की सहायता के नाल मैं तुहाडी कापी के उत्ते इस तरह करके एक बिंदु असी 0 ते लगाना है। इस गल का बच्चों ख्याल रखना कि कई बच्चे इत्थों शुरू करते हैं लाइन लगानी, इत्थों शुरू नहीं करना है, 0 तो शुरू करना है। 0 तो लैके 6 तक, 0 तो लैके असी 6 तक करना है, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। मैं जिमें इत्थे खिंचिया, मैं पेंसिल की बजाय पेन नाल खिंचांगा, थोड़ा डार्क तुहानूं स्क्रीन के उत्ते नज़र आएगा। ठीक है बच्चों, 0 तो लैके 6 तक, इहदा नाम की है BC। और कई बच्चे ये जिहड़े लिखन लगते हैं बिंदुओं के नाम वो बिल्कुल नाल टच कर देते हैं, जिहड़े कि थोड़ा ठीक नहीं लगता। थोड़ी जी दूरी ते असी लिखना है इसनूं। इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पासे नूं असी एक लाइन खिंचनी है जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो असी की करेंगे कि असी प्रकार जिहड़ी है अपनी 5 सेंटीमीटर खोलनी है। मैं फिर दस दियां कि उस प्रकार ही असी करना है जिस तरह असी पहला किया सी कि 0 जिहड़ा है 0 तो शुरू करना है, ना कि इत्थों शुरू करना है। असी 0 तो शुरू करके ते 5 तक तुसीं देख रहे हो
5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਪ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਤ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਇਹ 5 ਵਾਲੀ ਚਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਵਾਲੀ ਚਾਪ ਲਗਾਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਾਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਪਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਏ ਹੈ। ਏ ਬਿੰਦੂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਏ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। फिर मैं बी और सी ਨੂੰ भी मिला देना है। इस प्रकार ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੈ ਉਹ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ABC ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ DEF। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, DEF। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ DE ਤੇ F। ਜਿਹੜੀ EF ਹੈ ਉਹ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, AE 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ DF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀ, ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੀ DEF। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABC ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸੀ DEF। ਇਹ ਦੋਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਰਬਾਂਗ ਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ 10.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ XYZ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ XY 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, YZ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ZX 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡਾ X ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ Y ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ Z ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ YX ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 5.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਭੁਜਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਭੁਜੀ। ਸਮਭੁਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ 5.5। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਫ ਸਕੈਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਫ ਸਕੈਚ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ।
ए बी 5.5 सेंटीमीटर है, ए वाली भी 5.5 सेंटीमीटर है, ए वाली भी 5.5 सेंटीमीटर है। इसका नाम ए है, ये बी है, सी है। पहला असी 5.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खिंचना है, फिर प्रकार 5.5 सेंटीमीटर खोल के इस ते चाप लगावांगे, फिर इत्थे चाप लगावांगे। तो ये साडी जिहड़ी है बड़ी आसानी दे नाल जिहड़ा चित्र है वो बन जाएगा। तीसरा सवाल जिहड़ा है मैं तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते पढ़ रहा हाँ कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो जिस विच पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर ਅਤੇ पी आर बराबर है 4 सेंटीमीटर होवे। यह किस प्रकार की त्रिभुज है? तो बच्चों पहला असी एक रफ बनानी है, जिस तरह मैं पहला भी दसिया एक रफ बनानी है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ उस रफ ਨੂੰ इरेज भी कर सकते हो, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है। कोई भी असी भुजा ले सकते हैं। पहला असी 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, फिर असी दूसरे पासे नूं उपर वाले पासे नूं 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक चाप लगावांगे, फिर उसे चाप नूं कटदी हुई एक होर चाप लगावांगे, वो भी 4 सेंटीमीटर ही लैनी है। तो साडी ये जिहड़ी त्रिभुज है बन जाएगी। हुण प्रश्न के दूसरे भाग में उसने पूछा है कि यह किस प्रकार की त्रिभुज है। तो बच्चों देखने तो पता चल रहा है कि इस दीयां दो भुजावां जिहड़ियां हन वो समान हैं, बराबर हैं, इसलिए इसनूं असीं सम दो भुजी त्रिभुज कहांगे। की कहांगे? सम दो भुजी त्रिभुज। चौथे सवाल की जिहड़ी स्टेटमेंट है मैं पढ़ रहा। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करो जिस विच ए बी 2.5 सेंटीमीटर होवे, बी सी जिहड़ी है 6 सेंटीमीटर होवे अते ए सी जिहड़ी है 6.5 सेंटीमीटर होवे ते कोण बी नूं मापो। बच्चों यह सवाल भी असी उसी प्रकार ही करना है। पहला असी रफ बनानी है, फिर उसी प्रकार असी चापां लगा के ते ये जिहड़ी त्रिकोण है ਜਾਂ त्रिभुज है बनानी है। तो इस दे जिहड़े उसने लास्ट दे विच ये किहा कि कोण बी नूं मापो। असी कोण बी नूं जदों मापांगे तो बच्चों देखने तो पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री का जिहड़ा कोण है वो आंदा है। तो इस प्रकार ये कोण किन्ने दा है? 90 का। बच्चों अज का जिहड़ा लैसन है, अज का जिहड़ा चैप्टर का असी बाई मंथली रिविजन कर रहे सी, वो समा जिहड़ा है खत्म हो चुका है। तो अगले लैक्चर दे लई असी फिर मिलांगे। तो उस वेले तक लई धन्नवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।